पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया नहीं खेलेगा पाकिस्तान जाके वर्ल्ड कप में इंडिया से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मिन्नत तरले भी किए जा रहे हैं। भारत से सारे बोर्ड जो है वो खुश नहीं है। अगर आप 2 महीने पहले चले जाए तो इंडियन मीडिया ये दावा करता था कि हमें पाकिस्तान से खेलना नहीं, अब आके वो कह रहे हैं कि हम बाइकाट कर देंगे। टेबल टॉक होगी, बहुत सारी चीजों पे सेटलमेंट होगी, तो शायद आपको ये मैच होता हुआ दिखाई दे। गोदी मीडिया की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ पाबंदियों का प्रोपेगेंडा भी शुरू कर दिया गया है। मुतालिबा किया जा रहा है कि आईसीसी मामले पर जल्द हंगामी बोर्ड मीटिंग बुलाए और पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। लेकिन सवाल पाकिस्तान के बाइकॉट का है, जिससे करोड़ों डॉलर्स की सरमायाकारी जुड़ी हुई है। पाकिस्तान भारत से ना खेलने का फैसला बदलेगा या नहीं, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट से जान लेते हैं। शुएब जट ने हमें ज्वाइन किया है। शुएब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। शुएब, पीसीबी ने आईसीसी को ईमेल कर दी है, अब आगे आप क्या देख रहे हैं, क्या हो सकता है और आईसीसी की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स आ सकता है? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बोल्ड फैसला लिया है। कोई ये सोच नहीं रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस तरीके से बोल्ड फैसला लेगा। उन्होंने, वो कहते हैं ना कि सांप भी मार दिया और लाठी भी नहीं टूटी वाला काम किया है कि उन्होंने इवेंट का बाइकआउट भी नहीं किया, लेकिन इवेंट को सबसे बड़ा धक्का पहुंचा दिया है कि उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि वो जो है नहीं खेलेगा पाकिस्तान जाके वर्ल्ड कप में इंडिया से। तो ये दुनिया क्रिकेट को इस ऐलान ने हिलाकर रख दिया। उसके बाद से एवरी आवर, नॉट एवरी डे, एवरी आवर, हर गुजरते घंटे के साथ सूरत हाल जो है वो तेजी से बदल रही है। पाकिस्तान को जो है वो डराया भी जा रहा है, पाकिस्तान को खबरदार भी किया जा रहा है, और साथ ही हमारी इस बात की तस्दीक करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मिन्नत तरले भी किए जा रहे हैं। तो यानी कि एक जानिब जो है वो आंखें दिखाई जा रही है, तो दूसरी जानिब पैर पड़ा जा रहा है कि क्या करो, प्लीज मान जाओ, प्लीज मान जाओ। तो आने वाले दिनों में आपको और बहुत सारी चीजें जो है वो देखने को मिलेंगी। अच्छा शुएब, यानी कि कह सकते हैं वो जो एक सियासी रिवायात चलती आ रही थी, वो गठजोड़ जो बना हुआ था, वो अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। माम ओवरनाइट ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान क्रिकेट ने एक बोल्ड स्टेप उठाया है। इस बोल्ड स्टेप के आपको नताइज भी भुगतना पड़ सकते हैं, और लेकिन दूर रस में अगर जाके देखें तो आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस फैसले से दुनिया क्रिकेट में बहुत सारी चीजें तब्दील होंगी। आईसीसी में सब जो है वो बीसीसीआई से खुश नहीं है। बीसीसीआई मतलब भारत से सारे बोर्ड जो है वो खुश नहीं है। जो भारत मनमानियां करता है, अपनी गुंडागर्दी करता है, अपने फैसले थोपता है, तो बहुत सारे क्रिकेट बोर्ड जो हैं वो उनके खिलाफ या उनके फैसलों के खिलाफ है, लेकिन बोलने की हिम्मत किसी को नहीं थी। पाकिस्तान ने ये स्टेप उठाया, तो अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि हो सकता है शुरू में पाकिस्तान को डराया धमकाया जाए, पाकिस्तान पे कुछ पाबंदियों की बातें की जाए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दीगर क्रिकेट बोर्ड भी इस पर बात करना शुरू करेंगे। जब बात करना शुरू करेंगे तो फिर जाके पाकिस्तान को एक सपोर्ट मिल जाएगी, और फिर ऐसे ही होगा जैसे बिग 3 हुआ था। उस टाइम भी भारत ने ही एक जो है वो कोशिश की थी कि भारत, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड मिलके क्रिकेट पे उजारादारी कायम कर ले, लेकिन उस वक्त भी पाकिस्तान खड़ा हुआ था। फिर वो बिग 3 खत्म हुआ था, और अब भी भारत की गुंडागर्दी के खिलाफ पाकिस्तान खड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि फौरी तौर पे अगर नताइज ना भी आए, लेकिन आपको आने वाले चंद सालों में इसके नताइज जरूर दिखाई देंगे। बिल्कुल नजर आएंगे। अच्छा शुएब, आप यकीनन इंडियन चैनल्स भी देख लेते होंगे एंटरटेनमेंट के लिए, न्यूज़ चैनल्स, क्योंकि वहाँ पर भी अच्छी एंटरटेनमेंट मिल जाती है। वहाँ के अर्नब गोस्वामी को ले लें, दूसरे जितने भी इस तरह के एंकर्स हैं जो कि पाकिस्तान के खिलाफ बात करने में बहुत आगे होते हैं, बल्कि शोला बयानी कर रहे होते हैं। एक अनोखी तजवीज़ दी जा रही है कि जनाब इंडिया जो है वो बाइकआउट करते हैं, इंडिया जनाब वर्ल्ड कप ही ना करे। अब ये तजवीज़ देने से पहले ये क्यों नहीं सोच रहे कि ये मेज़बान है, ये ऐसा नहीं कर सकते कि मेज़बान ही जनाब खेलने से इनकार करते हैं? देखिए, बात ये है कि ये खाम ख्यालियां हैं। अगर आपने पाकिस्तान के मैच का बाइकआउट ही करना है तो मिन्नत तरले क्यों कर रहे हैं? फिर पाकिस्तान को आंखें इधर उधर से क्यों दिखवा रहे हैं? फिर पाकिस्तान से बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत बात क्यों कर रहे हैं? फिर 2 दिन पहले तक तो उनका मीडिया जो है वो ये कह रहा था कि पाकिस्तान, अगर आप 2 महीने पहले चले जाए तो इंडियन मीडिया ये दावा करता था कि हमें पाकिस्तान से खेलना नहीं। जब पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हम नहीं खेलेंगे, तो तब ये बातें करने लग गए कि पाकिस्तान अगर नहीं खेलेगा तो दुनिया क्रिकेट के, दूसरों को छोड़ें, पाकिस्तान अपने क्रिकेट के शायकीन को एक बड़े मैच से महरूम कर रहा है, और अब आके वो कह रहे हैं कि हम बाइकाट कर देंगे। इनकी हर सुबह एक नया राग होता है, एक नया राग ये अलापते हैं, और वो सारे राग जो हैं वो बेसुरे राग हैं इनके, इसलिए आप उनकी जानिब तवज्जो ना दें। शुएब, क्या करें, इररिलेवेंट हो जाता है ना। भारत खेलना भी नहीं चाहता, लेकिन खेलना मजबूरी भी। अगर खेलेगा नहीं तो पैसे कैसे कमाएगा? पैसे भी कमाने हैं। अब ये सारी सूरत हाल के बाद खैर क्या आईसीसी पाकिस्तान के खिलाफ कोई पाबंदी लगा सकता है? कानूनी तौर पर तो पाकिस्तान का आप क्या देख रहे हैं, केस कितना मजबूत है?
देखिए, अगर लीगली हम देखें तो मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगा। सिर्फ पाकिस्तान को एक एज ये हासिल होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले अनाउंस नहीं किया, पहले पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अनाउंस किया। सही। तो ये इन्होंने अपना कहते हैं कि अपनी मूव जो है वो बेहतर तरीके से चली है, क्योंकि न्यूट्रल वेन्यू पे जो इवेंट गया, पाकिस्तान इंडिया का मैच गया, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डिमांड पर ही गया था। ठीक है ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा था कि हम इंडिया आकर नहीं खेलना चाहते, लिहाजा हम जो है वहां जाकर खेलेंगे। तो मैच जो है वो श्रीलंका चला गया, श्रीलंका मैच चला गया। अब पाकिस्तान के पास सिक्योरिटी कंसर्न वहां पे पाकिस्तान उसका इजहार नहीं कर रहा। पाकिस्तान तो सॉलिडारिटी दिखा रहा है कि जी बांग्लादेश के साथ आपने ऐसा किया। तो मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान इतना ज्यादा जो है वो ऑन पेपर या आईसीसी के बोर्ड में इतना ज्यादा मजबूत नहीं होगा अपने मौकफ को लेके। सिर्फ वो ये प्ली कर सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हमें गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं। तो आईसीसी के चार्टर के तहत हर क्रिकेट बोर्ड को बहुत सारी चीजों में अपनी गवर्नमेंट को देखना होता है। मीनवाइल आईसीसी का चार्टर ये भी कहता है कि किसी क्रिकेट बोर्ड पे किसी जो पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट्स होती हैं, जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर होता है, वो उसका इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। तो बहुत ज्यादा खिचड़ी पकी हुई है, थोड़े दिन और गुजरने दें, आपको बहुत सारे जो है वो चीजें दिखाएंगे कि टेबल टॉक होगी, बहुत सारी चीजों पे सेटलमेंट होगी, तो शायद आपको ये मैच होता हुआ दिखाई दे। बिल्कुल शोएब, आप खबर भी दे रहे हैं अपने तज्जिए के अंदर कि सेटलमेंट हो सकती है आने वाले दिनों में। अच्छा, अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलता तो आईसीसी कवानीन के मुताबिक पॉइंट्स कटेंगे। ग्रुप स्टेज पर क्या पोजीशन फिर बनती देख रहे हैं आप? देखिए, ऐसा कोई पहली मर्तबा नहीं होगा कि कोई टीम जो है वो मैच ना खेले। मुझे याद है 1996 में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका के साथ नहीं खेला था, फिर वो श्रीलंका वर्ल्ड चैंपियन बन गई थी। इसी तरह 2003 के वर्ल्ड कप में देखेंगे कीनिया के खिलाफ मैच नहीं हुआ, जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच नहीं हुआ। लेकिन ये कोई नई बात नहीं होगी। हाँ, ये जरूर है कि वो सब चीजों में टीमें दोनों कांटे की नहीं होती थी। पाकिस्तान इंडिया की जो क्रिकेट है ये सिर्फ एक क्रिकेट नहीं है, रेवेन्यू की भी जंग है। ठीक है, ये जो जंग है ये पूरी दुनिया की टीआरपी की भी जंग है। अगर हम एक तरफ देखें कि रेवेन्यू लॉस को हटा दें, तो अगर आईसीसी में हम सपोज करें कि आईसीसी के किसी मैच को 1 करोड़ आई बॉल्स देखती हैं, मैं सपोज के तौर पे ये फिगर दे रहा हूँ, तो वो 1 करोड़ आई बॉल्स में थे, पता चलता है कि 90 लाख या 85 लाख आई बॉल्स जो है वो सिर्फ पाकिस्तान इंडिया के मैच को देख रही थी। तो इससे पता चलता है कि पाकिस्तान और क्रिकेट के इस पाकिस्तान इंडिया के इस मैच की कितनी अहमियत है। तो बहुत सारी चीजें लगेंगी। यहाँ तक आप पॉइंट्स टेबल पर आ रहे हैं, तो पॉइंट्स टेबल पे पाकिस्तान अगर वो 2 मैच मतलब 2 पॉइंट लूज भी कर जाता है, तो उसके बावजूद पाकिस्तान अगले मरहले में जरूर पहुंचेगा, क्योंकि उसके जो दूसरे हरीफ हैं वो कदरे कमजोर हैं, पाकिस्तान उनको आराम से पिछाड़ सकता है। सही शोएब, जिस तरह आप भी बता रहे हैं कि अब मामला सेटलमेंट की तरफ जा सकता है, कोई टेबल टॉक हो सकती है, तो हम समझ सकते हैं ये स्पॉन्सर और ब्रॉडकास्टर्स हैं, इन्हीं का प्रेशर है, अदरवाइज खुद तो ये सुधरने वाले नहीं है। बिल्कुल, आप ऐसे ही कह सकती हैं, क्योंकि ब्रॉडकास्टर का कोई जो है वो वतन नहीं होता। ठीक है ना, या आप कह दें कि जो स्पॉन्सर होता है उसका कोई वतन नहीं होता, उसका मुफाद सिर्फ पैसा होता है, और उसको पता है कि अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है वो नहीं हुआ तो उससे उनको रेवेन्यू को बहुत बड़ा झटका लगेगा। बड़े बड़े स्पॉन्सर्स जो आते हैं वो पूरे मेगा इवेंट की रकम एक तरफ, और पाकिस्तान इंडिया के मैच की स्लॉट की रकम जो है वो उस पे अगर उसका रेशो देखेंगे तो पता चलेगा कि जमीन आसमान का फर्क होता है। तो इस वजह से स्पॉन्सर्स भी बैक पे जाएंगे कि अगर ये मैच नहीं हो रहा तो हमें जरूरत नहीं है इतने पैसे देने की, क्योंकि जब आईसीसी भी ब्रॉडकास्टर्स के साथ डील करता है या स्पॉन्सर्स के साथ जब डील होती है तो उनको बताया जाता है कि ये मैचेस हैं। तो आप देखें कि रिसेंट पास में जितने आईसीसी के इवेंट हुए, एसीसी के इवेंट हुए, उसमें कोशिश की गई कि कम से कम 2 मरतबा पाकिस्तान इंडिया जरूर टकराए। तो वो 2 मरतबा टकराना सिर्फ अवाम के लिए नहीं होता, सिर्फ इन 2 टीमों के लिए नहीं होता, एक्चुअली वो होता है ब्रॉडकास्टर्स के लिए, वो होता है स्पॉन्सर्स के लिए, कि उनको एक जो है वो बिल्कुल ये ब्रॉडकास्टर्स की भी ये डिमांड होती है कि जनाब इवेंट हो रहा है तो उसमें 2 बार तो कम से कम और इंडिया पाकिस्तान जो है ये लाजमी आमने सामने आए, इनके मैच हों, ताकि जनाब एडवर्टाइजर्स का भी पैसा बने और जो मुनाफा है वो बहुत ज्यादा कमाया जा सके। इसके पीछे स्ट्रेटजी है। बहुत शुक्रिया शोएब आपके वक्त का।